ये बात सन 2009 की है, जब सत्ता में कांग्रेस थी और भाजपा कई राज्यों में चुनाव हार रही थी। उस वक्त भाजपा के पुरोधा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े किए थे। यही नहीं, भाजपा नेता और मौजूदा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे नाम पर एक किताब तक लिख डाली थी, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल, वक्त बदला और भाजपा सत्ता में आई, तब कांग्रेस के सुर बदल गए। अब कांग्रेस से लेकर के सभी विरोधी पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही हैं। यानी जो चुनाव हारता है वो सबसे ज्यादा आरोप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही लगाना शुरू कर देता है। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर ईवीएम प्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यह सवाल फिर चर्चा में आ गया है कि क्या ईवीएम सुरक्षित है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए की बड़ी हार के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से जिंदा हो गया है। संविधान दिवस के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम से चुनाव का विरोध किया है। इससे पहले चुनाव हारने के ठीक बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसीलिए चुनाव सही से लड़ा नहीं जा सका। महायुति के सामने महाराष्ट्र में 50 से भी कम सीटों पर सिमटने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को घेरते हुए कहा था कि ये ट्रेंड हो गया है, बड़े राज्य बीजेपी जीतती है और छोटे राज्य विपक्ष। ऐसा क्यों होता है, पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का वो बयान सुनिए। कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। ये स्ट्राइक रेट संभव है क्या? क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ बीजेपी पर हमलावर होती कांग्रेस को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटकर जवाब दिया था। शिंदे ने कहा था कि जहां वो जीत जाए वहां ईवीएम ठीक है, मगर जहां वो हार जाए वहां ईवीएम खराब है। सुनिए शिंदे ने क्या कुछ कहा था। ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था। जब अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको। वो जो यंत्रणा उनके बाजू से, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है। ईवीएम का विरोध करने की कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी नाम है, जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा जो चाहती थी वही हुआ है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि भाजपा जो चाहती थी महाराष्ट्र में वही चुनावी परिणाम सामने आए हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र में 148 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, इनमें से 132 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। ऐसे में अजीत पवार और शिवसेना के बिना ही सरकार बन सकती है। ईवीएम को मैनिपुलेट करते हुए ये चुनाव जीता गया है। अब 26 नवंबर को क्या कुछ हुआ उस पर बात करते हैं। 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस का दिन। इस दिन भी कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी को ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए।
खड़गे ने इस दौरान कहा कि इसके लिए कांग्रेस देशव्यापी अभियान भी शुरू करेगी। संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में खड़गे बोले, हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। खड़गे ने इसी कार्यक्रम में आगे कहा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मानते हैं। जितनी भी शक्ति लगा करके SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फिजूल जा रहा है। सुनिए खड़गे ने क्या कुछ कहा। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। इधर खड़गे संविधान दिवस के दिन ईवीएम को लेकर के मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर संविधान दिवस के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो नहीं जीतते हैं तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, और जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? ये वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस कर सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू और YS जगनमोहन रेड्डी जैसे प्रमुख नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताई थी। याचिकाकर्ता के इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, और जब वो जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इस पर कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता KA पॉल ने एलन मस्क की टिप्पणियों का भी उदाहरण दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि एलन मस्क ने भी कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। एलन मस्क ने 150 से ज्यादा देशों का दौरा किया है और अधिकांश विदेशी देशों ने बैलेट पेपर वोटिंग को अपनाया है और तर्क दिया है कि भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। मस्क का उदाहरण सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता से एक सवाल पूछा और उसके बाद उनकी याचिका खारिज कर दी। बेंच ने पूछा कि आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते? बैक टू बैक 2 राज्यों में मिली चुनावी हार का सारा ठीकरा कांग्रेस अब फिर से ईवीएम पर फोड़ रही है। मगर क्या कांग्रेस ही वो पहली पार्टी है जो सत्ता से बाहर होने के बाद ईवीएम पर गुस्सा निकाल रही है? क्या इससे पहले भी ऐसा कभी नहीं किया गया है? अगर आपका जवाब इस पर हां है तो आप गलत हैं, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले ईवीएम का विरोध करना शुरू किया था। साल 2009 के चुनाव में जब बीजेपी हारी तो लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब आयोग ईवीएम की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता तो देश में इस माध्यम से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं बनता। आडवाणी ने बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव कराने की मांग कर डाली थी और आडवाणी के इस बयान के बाद पूरे देश में बीजेपी ने ईवीएम के विरोध में एक मुहिम चलाई थी। ईवीएम के विरोध का दौर चलता रहा और 5 साल गुजर गए। फिर चुनाव हुए और साल आया 2014। इस साल बीजेपी बम्पर तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी पीएम चुने गए।
फिर इसी के साथ बीजेपी का ईवीएम के खिलाफ किया जाने वाला विरोध भी खत्म हो गया। मगर सत्ता से बाहर होने के बाद ईवीएम का विरोध करने की बारी अब कांग्रेस की थी। साल 2009 में जो आरोप बीजेपी लगा रही थी, वही आरोप चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस लगा रही थी। बहरहाल पहली बार 1982 में ईवीएम का इस्तेमाल होने के बाद अब तक ये मशीन कम से कम 45 बार अग्नि परीक्षा दे चुकी है और लगता है आगे भी देती रहेगी। देखना तो अब यह होगा कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस का ईवीएम को लेकर देशव्यापी अभियान भविष्य में जनता के बीच कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिना चैनल चेंज किए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।